से यहाँ पर लाइन फिल्टर के थ्रू, रेक्टिफायर के थ्रू, रेक्टिफायर क्या रहेगा, यहाँ पर 3 डायोड रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे 3 डायोड सीरीज में लगे होंगे, ठीक है। यहाँ ब्रिज नहीं होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, लेकिन 3 डायोड से बना होगा, ठीक है। और वहां पर एक फिल्टर होगा जो उसको फिल्टर कर रहा होगा, कितने एमएफडी का, 22 एमएफडी, 450 वोल्ट का। अब वो फिर एसएमपीएस की वाइंडिंग में जाकर एक आईसी लगी होगी उधर, जो कि 8 पिन की हो सकती है, कई बार एसटीआर हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहां पर स्विचिंग कंपोनेंट लगा होगा। जो स्विचिंग कंपोनेंट क्या होता है, जो एसएमपीएस में से आने वाले वोल्टेज को स्विच करके ग्राउंड करता है, स्विच करके ग्राउंड करता है, मतलब वो साइकिल में चालू रहता है, मतलब उसके थ्रू आने वाले वोल्टेज स्विच होते रहते हैं ग्राउंड तक, ठीक है। स्विच होना मतलब बंद चालू होना, ठीक है, बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा। तो डीसी को चॉप किया जाता है, चॉपिंग, कट किया जाता है, इसलिए उसको चॉपर ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ठीक है। सो चॉपिंग करने का काम है, क्यों किया जाता है, क्योंकि एसी साइकिल डीसी से नहीं बन सकती। डीसी आप कोई भी ट्रांसफार्मर को दोगे तो आउटपुट में एसी मिलेगा नहीं, कुछ भी आउटपुट देगा वो नहीं देगा। लेकिन चॉपिंग करके आप एसी बनाते हो, स्विचिंग करके एसी बनाते हैं, तो उसके थ्रू आने वाले वोल्टेज बंद चालू होने की वजह से आउटपुट में वोल्टेजेस बनते हैं। सेकेंडरी जो एसएमपीएस का सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज देगा एसी में, वो रेक्टिफाई होके यहाँ पर 3.5 वोल्ट रेगुलेटर के थ्रू 3.5 वोल्ट रेगुलेट होके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी शॉर्टिंग है, 3.5 लोड हो रहे हैं, तो आपको कहाँ चेक करना है, पहले तो मदरबोर्ड का डिस्कनेक्ट कर लो आप, उसका कनेक्टर निकाल के आप डिस्कनेक्ट कर लोगे। 3.5 वोल्ट चेक कर लिया, लोड के साथ चेक कर लो, 6 वोल्ट का बल्ब लगाओ वहां पर, और वो बल्ब अगर जो बल्ब लगाने के बाद भी पावर सप्लाई में कोई फेलियर नहीं आ रहा है, 3.5 वोल्ट एज इट इज है, स्थिर है, रेगुलेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि पावर सेक्शन में 3.5 वोल्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे प्रॉब्लम है। फिर आप कनेक्टर लगा दो इसका। अब इस बार आप सेंसर का कनेक्टर निकाल दो, सेंसर सर्किट जो रिमोट की सर्किट जाती है उसका कनेक्टर आप निकाल दो, ठीक है। वो निकालने के बाद अगर जो आपके वोल्टेज प्रेजेंट रहते हैं यहाँ भी, और फ्लैश आईसी की 8 नंबर की पिन पे भी, और सभी जगह पे आपको 3.3 जहाँ भी जा रहा है वहां पर वोल्टेज दिखते हैं, तो इसका मतलब सेंसर सर्किट में शॉर्टिंग है, ठीक है। तो आपको सेंसर सर्किट को निकाल कर चेक करना है कंटिन्यूटी में कि क्या शॉर्ट कर रहा है वो। कई बार पीएफ शॉर्ट निकलते हैं सेंसर सर्किट, ठीक है। तो ये तो हो गया 3.5 का सेक्शन, ठीक है। 3.5 आ गए अब इधर। अब प्रोसेसर का काम है बाकी को फंक्शन देना, मतलब डिपेंड्स ऑन आपके ऊपर भी है कि आप पावर बटन दबाओगे, ठीक है ना। आपने पावर बटन नहीं दबाया तो प्रोसेसर ऐसे ही बैठा रहेगा शांति से, उसको कुछ काम नहीं करना है, वो शांति से जैसे पहले बैठा था वैसे ही बैठा रहेगा। आपने पावर बटन दबाया, पावर बटन दबाया जब टच स्विच से या आईआर से कमांड, ठीक है, फर्स्ट कमांड जो देते हैं पावर ऑन कमांड, जब ये 4 स्टेप है, देखो ये पावर सीक्वेंस है टोटली। 1 नंबर इज एसी साइकिल, 2 number is 3.5 volt, 3 number is reset generated from reset IC। वो reset IC या एक रजिस्टर हो सकता है जो 3.5 को प्रोसेसर तक पहुंचा रहा है, ठीक है, या एक 3 लैख का IC हो सकती है जो 3.5 वोल्ट को प्रोसेसर तक पहुंचा रहा है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है R644 जो कि 12K का रजिस्टर होगा यहाँ पर, और एक 0.1 माइक्रोफैरेड का पीएफ ग्राउंड हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये मतलब ये 3.5 वोल्ट जो है यहाँ पर एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ आ जाएगा, तो 3.5 वोल्ट भी प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट ये हो गया, ठीक है, रीसेट जनरेटेड। फर्स्ट पॉइंट इज एसी, सेकंड पॉइंट इज 3.5, 3.5 से थर्ड पॉइंट इज रीसेट जनरेटेड, फोर्थ पॉइंट इज आईआर से पावर बटन दबाया, फिफ्थ पॉइंट क्या है, पावर ऑन जनरेट हुआ। कहां से हुआ, प्रोसेसर से हुआ।
अब ये प्रोसेसर से पावर ऑन जनरेट हुआ तो क्या निकला, यहाँ पर रिले है जो कि एसी इनपुट पे ही लगा हुआ है, दो लेग्स होती है रिले की, वो एनसी होती है, नॉर्मली ओपन होती है। अब जब इसको यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर, उसके बेस पे जब ये वोल्टेज पहुंचते हैं तब ये कलेक्टर टू एमीटर और फिर बाद में कॉइल, कलेक्टर एमीटर मतलब कॉइल और फिर एमीटर के थ्रू ग्राउंड हो जाता है, ठीक है, मतलब रिले की कॉइल के थ्रू ग्राउंड होगा वो वोल्टेज, ठीक है। तो ये जब वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा मतलब तो ये रिले काम कर जाएगी, तो इसकी जो सर्किट है जो एनसी थी वो क्लोज हो, मतलब शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से एसी इनपुट हो जाएगा ब्रिज को, 230 वोल्ट ब्रिज रेक्टिफायर में चले जाएंगे, ठीक है। अब जब ब्रिज रेक्टिफायर में गए तो ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी बनाना, ठीक है। तो किस तरह का डीसी बनेगा, यहां पर किस तरह का डीसी बनेगा, जैसे कि ये डीसी साइकिल है, ये डीसी बनेगा ऐसा, ठीक है। एक्चुअली डीसी यहां होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बन कैसे रहा है, ये जीरो लाइन है, ये बन कैसे रहा है ऐसे। तो एक फिल्टर लगा होगा जो कि, ठीक है, एक डायोड भी होगा इधर, ओके, और यहां पर पीएफसी सर्किट होगी, ओके। अभी यहां से जो आने वाले वोल्टेज, ठीक है, पीएफसी के थ्रू कॉइल के थ्रू, ये कॉइल है और कॉइल के थ्रू पीएफसी के सर्किट के थ्रू पास होके यहाँ वोल्टेज पहुंचे, ये स्ट्रेट डीसी बनेंगे। लेकिन पीएफसी सर्किट कब जनरेट होगी, नहीं, पावर ऑन के बाद ही जनरेट हो जाएगी। पावर ऑन जैसे ही मिलेगा तो ये पीएफसी की जो आईसी होगी ना उसको भी वोल्टेज मिल जाएगा, मतलब जो स्विचिंग आईसी है वीसीसी सप्लाई, उसके ऊपर भी सप्लाई आ जाएगी, तो ये काम करने लगेगा। तो ये सप्लाई 390 वोल्ट बन जाएगी, जो 300 वोल्ट होती है। ऐसे अगर जो पीएफसी को आप निकाल दो, पीएफसी सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दो तो ये 300 वोल्ट रहेंगे, पीएफसी वोल्ट सर्किट को लगा दो तो ये 390 वोल्ट बन जाएंगे, ठीक है। अगर जो वो सही से काम कर रही है तो 390 आपके बनेंगे। तो ये 390 वोल्ट जो है वो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के अंदर मॉसफेट है और एसएमपीएस है, ठीक है। दो मॉसफेट से बना हुआ है पुश पुल एम्पलीफायर, उससे दो मॉसफेट दोनों साइकिल एसी साइकिल्स में काम करेंगे। मतलब एसी साइकिल कैसी होती है, ऐसी, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। एक मॉसफेट यहां काम करेगा, दूसरा मॉसफेट इस समय पे काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो सर्किट है, यहां एसएमपीएस है और दो मॉसफेट लगे हुए हैं, ठीक है। एक को सप्लाई डायरेक्टली 390 वोल्ट मिल रहे होंगे, ठीक है, और ये एसएमपीएस की वाइंडिंग में घूम के दूसरे सेंटर टैप से दूसरे के बेस पे जा रहा होगा। इस तरह से दो मॉसफेट्स लगे हुए होंगे जो कि पीएफसी ड्राइव करेंगे। पीएफसी के बाद के वोल्टेज मतलब 12 वोल्ट और 24 वोल्ट को निकालने के लिए जो स्विचिंग साइकिल बनेगी उसमें एसएमपीएस में, दूसरे एसएमपीएस में, ठीक है। तो टोटली कितने ट्रांसफार्मर हुए इसमें, एक तो पीएफसी ट्रांसफार्मर है, एक तो आपका स्टैंड बाई का 5 वोल्ट वाले के लिए अलग से दिया गया है, और एक है जो यहां पर लगा हुआ है एसएमपीएस में जो 12 और 24 वोल्ट निकाल रहा है दो मॉसफेट के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर ये जो 24 और 12 निकलेंगे, ये हो गया छठा पॉइंट। 5 नंबर है पावर सीक्वेंस का, पावर ऑन जनरेट होने के बाद रिले ऑन हुआ और ये सर्किट बन गई, तो यहाँ पर सप्लाई आ गई। और पहले से ही मैंने बताया पीएफसी सर्किट को तो पावर ऑन के साथ ही 390 बन जाएगा। तो अब ये सर्किट जो एसएमपीएस है 390 वोल्ट से चलेंगे और ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे तो 24 वोल्ट कहां जाएगा, ठीक है। 24 वोल्ट जाएगा, यहां पर नोड 2 लिखा हुआ है। नोड 2 क्या लिखा है,
एक तो ऑडियो एम्पलीफायर में जाएगा, एक पावर डिटेक्टर में जाएगा और एक वायरलेस पावर सर्किट में जाएगा। ठीक है। और नोट 1 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो पैनल वोल्टेज भी है वो, ठीक है, पैनल की सप्लाई, तो पैनल के लिए तो जाएगा ही जाएगा एफआरसी में। ये एफआरसी टिकॉन लगा है, फ्रेम रेट कन्वर्टर। एफआरसी मींस फ्रेम रेट कन्वर्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफआरसी बोलेंगे, टिकॉन। ठीक है, एफआरसी टिकॉन लगा है इसमें। ये एफआरसी टिकॉन क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें 2 एलवीडीएस केबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 2 एलवीडीएस केबल है, लेकिन इसमें एफआरसी नहीं है, ये 3D नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन एफआरसी टिकॉन जो है उसके लिए 3D वाले मॉड्यूल्स के लिए हमेशा एफआरसी टिकॉन लगता है, फ्रेम रेट कन्वर्टर। ठीक है, इसके फ्रेम की रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, 50 हर्ट्ज से उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, हल्की सी चेंजेस करके उसको 3D फॉर्मेट में बनाया जाता है। ठीक है, ताकि 3D सिग्नल्स आप देख पाए। और यहाँ पर देखो 0.9 वोल्ट कोर वोल्टेज भी इससे बने 12 वोल्ट से, क्योंकि 12 वोल्ट इनपुट हुए रेगुलेटर में, तभी तो 0.9 वोल्ट निकले वो रेगुलेटर से 3.3 वोल्ट निकालने वाली। ये कौन सी है? ये बी सप्लाई 3.3 है, ए सप्लाई तो इधर है। ठीक है, 3.3 दूसरी जो बनी वो बी सप्लाई है। बी कब? पावर ऑन होने के बाद। ये सारी सप्लाई कब बनेगी? सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ सेकेंडरी तो ये भी है, लेकिन सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में तो ये निकलेगी। ठीक है, सेकंड स्टेज वाली जो सप्लाई है वो सब ये 12 वोल्ट से बनने वाली जितनी भी सप्लाईज है, और 12 वोल्ट पैनल वीसीसी में जाकर एफआरसी के लिए जाएंगे। ठीक है, ये पैनल वीसीसी है क्या? यहां पर एक मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना, जैसे ही इसको टिकॉन ऑन मिला इस मॉसफेट को, ये मतलब 0 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 0 गेट पे, तो ये जो ड्रेन है, ठीक है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। अभी क्या हो जाएगा, ये जैसे ही 0 वोल्ट हुआ, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे। एक्चुअली तो इधर डायोड लगा हुआ है, अगर जो आप गेट नहीं दोगे तो ऐसे डायोड लगा हुआ है इधर। ठीक है, ये डायोड क्या करेगा? उल्टा लगा हुआ है, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज आएगा क्या? ट्रिगर के बिना नहीं आएगा। यहाँ 0 ट्रिगर मिला तो ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज निकल जाएंगे, जो कि टिकॉन में फ्यूज पे चले जाएंगे, पहले एलवीडीएस पे 51 पिन के केबल पे, और ये 41 पिन केबल। ठीक है, ओके, क्लियर है अभी तक? यहाँ तक अच्छा। तो 7 नंबर का पॉइंट हुआ, 6 नंबर का क्या है? 12 और 24 निकले। यही 12 वोल्ट से इतनी सारी सप्लाईज बनी। एफआरसी की 3.3 भी बनी, एफआरसी की कोर सप्लाई भी बनी, एफआरसी टिकॉन को कोर भी चाहिए। अब यहाँ पर जो अपना मेन प्रोसेसर है 501, ठीक है, सॉरी 602, ठीक है, उसकी जो सप्लाई है, सॉरी 501 जो है कोर सप्लाई टिकॉन की है, ये कोर सप्लाई है, और ये वाली एफआरसी की सेकेंड कोर सप्लाई है, और एफआरसी की मेन सप्लाई है ये। ठीक है, ये यूएसबी के लिए 5 वोल्ट भी जनरेट यहीं से हुए, 3.3 वोल्ट नॉर्मल भी इसी से बने। ठीक है, 3.3 वोल्ट भी कई सेक्शंस में जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सप्लाईज बनी वो किससे बनी? 12 वोल्ट इन होने के बाद बनी। ठीक है, वो रेगुलेटर ने आउटपुट उसके मुताबिक निकाले जो रेगुलेटर्स लगे हुए थे।
तो 12 वोल्ट चले गए, 24 वोल्ट का आ गया ऑडियो सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद ये जो सर्किट है, यहाँ पर ये जो 24 वोल्ट जनरेट हुए थे, यहाँ पर ये कॉइल के थ्रू एक कॉइल लगी होगी, जैसे कि बड़ी कॉइल ही होती है वो ड्राइवर पे, एलईडी ड्राइवर पे कॉइल होती है जो कि 5 लाख की हो सकती है, कोई 2 लाख की भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब एक कॉइल के थ्रू यहाँ पर वोल्टेज जाएंगे, जो कि ये जो ऑन बोर्ड इन्वर्टर लिखा है ना, एक्चुअली डीसी टू डीसी ड्राइवर है, डीसी टू डीसी एलईडी ड्राइवर। इन्वर्टर कब बोलेंगे? जब उल्टा करेगा कुछ, डीसी टू एसी या एसी वोल्टेज ही है, ठीक है। तो इस वोल्टेज को जब आपको डीसी ही बनाना है, 63 वोल्ट के यहाँ डीसी वोल्टेजेस 2 बैकलाइट के कनेक्टर्स पे जाएंगे। इसमें 2 बैकलाइट की स्ट्रिप्स अलग अलग को पावर दे रहा है 63 वोल्ट, ठीक है। ये एज एलईडीज लगी है इसमें, जो मैनिपुलेट करेगी ये जो 120 हर्ट्ज का सिग्नल, इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से 100 हर्ट्ज, ठीक है। हमारी लाइन फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, तो हमारे हिसाब से वो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद ग्लोबल डिमिंग, पहले ड्राइव ऑन, पहले तो लाइट चलेगी ना, पहले तो टिकॉन ऑन होगा, टिकॉन ऑन के बाद बैकलाइट ऑन होगा, उसके बाद तो ये आएगा ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग मतलब क्या है? ये 2 तरह की डिमिंग होती है, एक तो है ग्लोबल डिमिंग, ठीक है, एक एनालॉग डिमिंग होती है, ठीक है। यहां पर पल्स विड्थ डिमिंग दिया है, ठीक है। ये 2 टाइप की डिमिंग्स है इसमें। ये वेरिएशन है बैकलाइट की, आप रिमोट से जो मैनिपुलेट करते हो, कस्टमर मेनू में जो होता है। अब ये ग्लोबल डिमिंग मैनिपुलेटेड बाय कस्टमर है, मतलब जो कस्टमर के हाथ में रिमोट दिया गया है, उसमें जो मेनू में फंक्शन दिया गया है बैकलाइट का, वो इससे मैनिपुलेट होगा, ग्लोबल डिमिंग से, इससे, ठीक है। तो कस्टमर ने मान लो कि यहाँ 0.2 या 0.3 किया हुआ है, मतलब लास्ट की रीडिंग पे रखा है। तो दूसरा जो PWM डिमिंग जो है ना, उससे एक फिक्स वोल्टेज मिलेगा उधर, ताकि कम भी कर दिया तो कम से कम डिस्प्ले दिखे, ताकि वापस मैनिपुलेट कर सकता है। नॉर्मली वरना क्या होगा कि कस्टमर मैंने 0 कर दिया है, बैकलाइट का वेरिएशन बिल्कुल 0 है, तो आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगी, तो आप कैसे उसको वापस बढ़ा पाओगे? तो ये दूसरा जो है ना PWM डिमिंग, उससे उसको एक फिक्स वोल्टेज दिया जाता है, ये वेरिएबल नहीं है, फिक्स वोल्टेज है जो प्रोसेसर से आएगा, ठीक है। तो उसको वेरिएबल दिया ही नहीं है, उधर इतने वोल्टेज रहेंगे ही रहेंगे। अभी दो सर्किट एक जगह पे जुड़ रही है, ठीक है। अभी ये वाली सर्किट से मैंने कम कर दिया, लेकिन ये वाली सर्किट से मिनिमम वोल्टेज मिलेगा। ओएसडी डिस्प्ले करने के लिए सर जो होता है, ये एलईडी की लाइट को कम ज्यादा लाइट नहीं, मिनिमम की बात की है, जो ओएसडी डिस्प्ले होता है वो इसी थ्रू होता है सर। एचडी